आपको एमबीबीएस करने के बाद 1 से 5 साल तक ज़बरदस्ती रूरल सर्विस करनी होगी। क्या आपको ग्रामीण क्षेत्र में अपनी चिकित्सा सेवाएँ देनी होगी? आप पीजी की तैयारी कर पाएँगे या नहीं? बॉन्ड तोड़ने पर कितनी पेनाल्टी देनी होगी? तो आज की वीडियो हम यही डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूँ राकेश और स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल नीट जी पटना पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बॉन्ड पॉलिसी का मतलब क्या होता है। बॉन्ड पॉलिसी का मतलब होता है एमबीबीएस करने के बाद एक निश्चित समय तक उस पार्टिकुलर स्टेट में अपनी सेवाएं देना। अगर आप ये सेवा नहीं करते हैं, अगर आप ये बॉन्ड पूरा नहीं करते हैं, तो आपको एक बड़ी राशि जुर्माने के तौर पर यानी बॉन्ड अमाउंट देना होता है। और बॉन्ड सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। प्राइवेट कॉलेज में बॉन्ड वाली जो बंधन है वो नहीं होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो चाहे डीम्ड मेडिकल कॉलेज हो, इनमें बॉन्ड नहीं होता है। इसलिए जिन पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, वो कभी कभी हाई फीस के होते हुए भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छे हैं उसका चयन करते हैं, प्रेफर करते हैं, ताकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। और जब उनका बच्चा 5.5 ईयर्स के बाद अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर ले, उसके बाद वो अपने गांव में आकर, अपने शहर में आकर प्रैक्टिस कर सके। अब प्राइवेट कॉलेज की फीस या डीम्ड कॉलेज की फीस 40 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ 20 लाख तक सालाना 20 लाख तक जाती है। तो डिसीजन आपको बॉन्ड, फीस और जो अपने फ्यूचर प्लान्स है उसको लेकर करना चाहिए। अब अपने बिहार में हम अपने बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कोई भी बॉन्ड नहीं है। बिहार में आप अगर स्टेट कोटे के थ्रू एडमिशन लेते हैं या ऑल इंडिया कोटे के थ्रू किसी अन्य राज्य का बच्चा बिहार के कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो उन्हें बॉन्ड वाली जो बात है वो नहीं है। अपने जो रूरल सर्विसेज है वो देनी की बाध्यता नहीं है। इसका एडवांटेज क्या होती है? एडवांटेज है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और बच्चों को पीजी की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अपने पड़ोसी राज्य यूपी की बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल है। बॉन्ड की ड्यूरेशन है 2 साल, और अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तब इसकी राशि होगी 10 लाख रुपए पेनाल्टी के रूप में। 2 साल की जो रूरल सर्विस है वो यूपी के कॉलेज में जाकर आप करते हैं, तो वो अनिवार्य रूप से आपको देनी होगी। एमपी की बात करते हैं तो एमपी में बॉन्ड 1 साल का है और वो बॉन्ड तोड़ने पर आपको 10 लाख रुपए की जुर्माना राशि देनी होती है। राजस्थान में बॉन्ड 5 सालों का होता है। अगर आप वहाँ के कॉलेज को ऑप्ट करते हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, आप राजस्थान के किसी टॉप कॉलेज को ऑप्ट करते हैं या किसी अन्य कॉलेज को ऑप्ट करते हैं, तब आपको वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में 5 साल तक अपनी सेवाएं देनी होगी। और अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तब आपको पेनाल्टी के रूप में 25 लाख रुपए देने होते हैं। सबसे ज़्यादा समय और हाईएस्ट पेनाल्टी वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। अब अगला देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बॉन्ड 1 साल का है और अगर आप बॉन्ड को तोड़ते हैं तब वो राशि आपको देनी होगी 10 लाख रुपए। गुजरात में आप बॉन्ड 3 साल का है और अगर आप वो बॉन्ड तोड़ते हैं तब आपको 20 लाख रुपए की राशि देनी होगी। तमिलनाडु साउथ का एक मोस्ट वेलकम्ड यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ पे बॉन्ड आपको 2 साल की है और अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं तब आपको 5 लाख रुपए पेनाल्टी के रूप में देनी होती है। और ये रिलेटिवली स्टूडेंट फ्रेंडली है क्योंकि 5 लाख की राशि नॉर्मली पेरेंट्स पे कर देते हैं और उस बॉन्ड से छुटकारा पा लेते हैं। केरल में 1 साल का बॉन्ड है, अगर आप वो बॉन्ड तोड़ते हैं तो 5 लाख रुपए की राशि आपको सरकार को एज ए पेनाल्टी देनी होती है।
कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका में बॉन्ड 3 सालों का है और अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो 15 लाख रुपए आपको एज ए पेनाल्टी देना होगा। आंध्र प्रदेश में बॉन्ड 1 साल का है और अगर आप बॉन्ड ये तोड़ते हैं तब 10 लाख रुपए की पेनाल्टी लगती है। सेम तेलंगाना में बॉन्ड 1 साल का है और अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपको एज ए जो पेनाल्टी अमाउंट है वो 10 लाख रुपीज देना होता है। पंजाब में कोई भी बॉन्ड नहीं है, लेकिन उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा में बॉन्ड 2 सालों का है और बॉन्ड की जो पेनाल्टी राशि है वो है 10 लाख रुपए। तो अगर आप बिहार से हैं और हरियाणा का कॉलेज चुन लेते हैं, राजस्थान का कॉलेज चुनते हैं, यूपी का कॉलेज चुनते हैं तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देनी होगी। छत्तीसगढ़ में भी आपको 2 साल की ग्रामीण सेवाएं देनी होगी, लेकिन जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मतलब ऑल एम्स, जिपमर, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, इनमें कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन इसमें एक टिप बता रहा हूं कि कुछ राज्यों में बॉन्ड तो है, लेकिन रूरल पोस्टिंग जो है वो डिले या अनसर्टेन रहती है। रूरल पोस्टिल रूरल पोस्टिंग जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोस्टिंग होनी है वो डिले हो जाती है, क्योंकि वो सबसे पहले अपने जो उनके खुद के स्टेट के बच्चे हैं उनकी पोस्टिंग देते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जो बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनकी पोस्टिंग वो करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट का जो फ्यूचर प्लानिंग है वो इफेक्ट होता है। अब इससे फायदा क्या होता है बॉन्ड्स पॉलिसी से? तो रूरल हेल्थ केयर सिस्टम को बेनिफिट मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य की जो गुणवत्ता है उसमें बढ़ोतरी होती है और स्टूडेंट्स को एमबीबीएस करने के बाद एक सरकारी जॉब मिल जाती है। और ये करती क्यों है सरकार? क्योंकि राज्य सरकार जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट में आप अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, वो जितना भी खर्च आपके ऊपर कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट जो करता है आपके ऊपर, उसको वो वसूलती है। अब इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? बॉन्ड पॉलिसी में फंसने के बाद स्टूडेंट्स को जबरन पोस्टिंग मिलती है। जबरन पोस्टिंग मतलब आपको किसी रूरल क्षेत्र में भेज दिया जाता है, जिससे आपकी जो पीजी प्रिपरेशन है वो रुक जाती है। कुछ लोकेशन हार्श और अनसेफ होते हैं। डिले इन पोस्टिंग और बॉन्ड रिलीज प्रोसेस, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। आपको पूरी वो जो बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है उसको पूरी करनी होती है। अगर आप वो पूरा नहीं करते तब आपको पेनाल्टी के रूप में अमाउंट भरना होता है। और जब आप वो बॉन्ड वाली ड्यूरेशन पूरी कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जाता है जहाँ पे बुनियादी जो ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं होती है वो ईजिली अवेलेबल नहीं होती है और कई बार लीगल हैसल्स भी होते हैं। आपका जो एमबीबीएस की डिग्री है वो सरकार अपने पास रखती है और जब आप जो कंपलसरी रूरल पोस्टिंग या जो बॉन्ड वाली पीरियड है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तभी वो सर्टिफिकेट आपको, जो आपकी डिग्री है वो आपको दी जाती है। कई बार इसमें कानूनी प्रक्रिया भी कानूनी सहायता भी लेनी पड़ जाती है स्टूडेंट्स को। अब एमबीबीएस एडमिशन के टाइम में जब आप डिसीजन लेते हैं कि हमें उस स्टेट में अपना एडमिशन लेना है, तो बॉन्ड को आपके दिमाग में रखना चाहिए। बॉन्ड एक मायने रखता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ कट ऑफ देखकर कॉलेज चूज कर लेते हैं और वो देखते हैं कि लास्ट के सालों में कट ऑफ क्या रहा था और उसको देखकर अपनी कॉलेज चूज कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब उनको बॉन्ड की रियलिटी पता चलती है तब उनको लगता है कि यार ये फैसला मैंने गलत कर लिया और उस समय उनको कन्फ्यूजन और रिग्रेट होने लगता है। अब इससे होता क्या है कि उनकी पीजी डिले हो जाती है और अगर वो फॉरेन जाना चाह रहे थे तो उनकी फॉरेन प्लान्स टल जाते हैं, डिले हो जाती है और उनके ऊपर जो इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेन है वो बढ़ जाता है। इसलिए बॉन्ड पॉलिसी को एडमिशन के स्ट्रेटजी, एमबीबीएस एडमिशन स्ट्रेटजी का एक हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं पिछले कई सालों से देश भर के स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को काउंसलिंग देता आ रहा हूँ और मेरा मकसद है कि हर स्टूडेंट को स्टेट वाइज
बॉन्ड पॉलिसी, कट ऑफ फीस, सर्विस कंडीशन की पूरी जानकारी देना, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस डीम्ड कॉलेज के बारे में पूरी तरीके से क्लियरिटी देना, बजट और फ्यूचर प्लान्स के अनुसार उनका जो बेस्ट फिट कॉलेज होता है उसको रिकमेंड करना, और एडमिशन प्रोसेस से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, मतलब कि जब आपका बच्चा कॉलेज में नहीं पहुंच जाता तब तक इन टू एंड सपोर्ट देना। अब कई बार पेरेंट्स या स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई भी यूट्यूबर या फेक एजेंसी पर भरोसा करके गलत डिसीजन ले लेते हैं, और वो उनके लिए बहुत आगे चलकर बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अब एक सही काउंसलर आपको सिर्फ कॉलेज दिलाता नहीं, आपका पूरा कैरियर प्लान बनाता है, और इसी वजह से मुझ पर अब तक लगभग 45 पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने भरोसा जताया है, भरोसा किया है। हमारे थ्रू जिस भी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है उसे हम एज ए गिफ्ट एप्रॉन और स्टेथोस्कोप अपनी तरफ से एज ए गिफ्ट देते हैं। और जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट हमारे थ्रू जुड़ के काउंसलिंग करता है और प्राइवेट कॉलेज अलॉट हम करवाते हैं, उसके बाद हम उसे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की पूरी बुक एज ए गिफ्ट देते हैं। और जो हमारी काउंसलिंग जो फी है वो बहुत ही नॉमिनल है। काउंसलिंग फी हम स्टेट के लिए 10,000 रुपीज, पार्टिकुलर स्टेट के लिए सिर्फ 10,000 रुपीज, और अगर आप हमसे जुड़कर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट दोनों की काउंसलिंग करवाते हैं तब हम 20,000 रुपये चार्ज करते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम ये काउंसलिंग राशि आपके सक्सेसफुल एडमिशन के बाद ही लेते हैं। हम पहले अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं, और कई सारी एजेंसी के पास आप जब जाते हैं तो वो पहले आपसे काउंसलिंग चार्जेस लेते हैं जो नॉन रिफंडेबल होता है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग में वो हेल्प करते हैं। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग की जो सेवाएं हैं, पेड काउंसलिंग की सेवाएं वो लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी सेवाएं ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और हमेशा की तरह जय बिहार।